जहां पर कांग्रेस 13 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, आम आदमी पार्टी 80 सीटों पर पंजाब में इस वक्त बढ़त बनाए हुए, शिरोमणि अकाली दल इत्तेहाद 8 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है और अदर्स 1 सीट पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। और क्योंकि सबकी नजरें यूपी के नताइज पर हैं, तो यूपी में क्योंकि अभी यहां पर कोई नतीजा नहीं आया है और यहां पर भी रुझानात की बात हो रही है। यूपी में कुल 403 सीटें और इनमें से बीजेपी इत्तेहाद इस वक्त 233 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। समाजवादी इत्तेहाद 112 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस 5 सीटों पर, बीएसपी 6 सीटों पर, अदर्स 2 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। इसी तरह से गोवा की अगर हम बात करते हैं, कुल 40 सीटें असेंबली की और गोवा में बीजेपी 19 सीटों पर, कांग्रेस इत्तेहाद 15 सीटों पर, यानी यहां पर एक तरह से कांटे की टक्कर दिख रही है। आम आदमी पार्टी भी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए गोवा में, टीएमसी इत्तेहाद 2 सीटों पर और अदर्स 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो यहां पर अगर रुझान की बात करें तो गोवा में एक तरह से बहुत नेक टू नेक फाइट दिख रही है। मणिपुर की अगर हम बात करते हैं, यहां पर रुझान थोड़ा सा स्लो जरूर है, लेकिन 60 में से 35 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 17 सीटों पर बहुत आगे है, कांग्रेस इत्तेहाद 6 सीटों पर, एनपीपी 4 सीटों पर, एनपीएफ 3 सीटों पर और अदर्स के खाते में अदर्स 5 सीटों पर एक तरह से बढ़त बनाए हुए, यानी 60 सीटों में से मणिपुर में 35 सीटों के रुझान आ चुके हैं। उत्तराखंड में देखते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की तस्वीर भी बहुत दिलचस्प है। कुल उत्तराखंड की 70 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी 41 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, आम आदमी पार्टी भी यहां पर सारी सीटों पर लड़ी थी, लेकिन बढ़त में कहीं नजर नहीं आ रही है। अदर्स 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कुल 70 सीटों में से 69 सीटों के रुझान न्यूज 18 उर्दू के पास आ चुके हैं। अगर उत्तराखंड की हम बात करें, 1 सीट का रुझान और आना बाकी है। 1 सीट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, बाकी 69 यानी 70 में से 69 सीटों के रुझान आ चुके हैं। गोवा की अगर बात करें तो न्यूज 18 उर्दू के पास गोवा की तमाम 40 की 40 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जहां पर बीजेपी 19 सीटों पर, कांग्रेस इत्तेहाद 15 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए और टीएमसी इत्तेहाद 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। और इसके अलावा पंजाब की अगर बात करते हैं, 117 सीटों में से 108 सीटें यानी 9 सीटों पर अभी यहां पर रुझान आना और बाकी है। और यहां पर एक तरह से रुझानात की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश का, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि यहां पर 43 यानी 43 सीटों के रुझान आना बाकी हैं। अभी तक 360 सीटों के रुझान सबसे पहले न्यूज 18 उर्दू के पास आ गए हैं। समाजवादी इत्तेहाद की सीटें एक तरह से अप डाउन हो रही हैं। इस वक्त समाजवादी पार्टी इत्तेहाद की 112 सीटें जिन पर बढ़त बनाए हुए हैं। और इस चार्ट के जरिए भी आप देख सकते हैं, जो चार्ट हम आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, जो चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, इसके जरिए भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड की 70 सीटों में से 69 सीटों के रुझानात न्यूज 18 उर्दू के पास आ चुके हैं, जिनमें 41 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और अदर्स 6 सीटों पर लीड लिए हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का भी ये चार्ट आपके सामने है और इसमें आप देख सकते हैं कि 403 सीटों में से 361 सीटों के रुझान सबसे पहले न्यूज 18 उर्दू के पास आए हैं। बीजेपी इत्तेहाद 239 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, समाजवादी पार्टी इत्तेहाद 112 सीटों पर, कांग्रेस 4 सीटों पर, बीएसपी भी 4 सीटों पर और अदर्स 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा अगर पार्टी वाइज की बात करें, क्योंकि यूपी की हम बात करते हैं, यहां पर सबकी तवज्जो का मरकज यह भी था कि एमआईएम कहां पर है। एमआईएम की अगर हम बात करते हैं तो एमआईएम यहां पर काफी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन रुझान में एमआईएम कहीं नजर नहीं आ रही है। और इसके अलावा दूसरी अगर हम पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी की जो इत्तेहादी पार्टियां हैं वो भी कई सीटों पर लीड कर रही हैं, लेकिन एमआईएम की अगर हम बात करते हैं तो आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट और इसके अलावा वेस्टर्न में आते हैं तो मुरादाबाद और इसी तरह से सहारनपुर, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अपनी किस्मत एमआईएम आजमा रही थी। हालांकि उसका अभी कोई डेटा हमारे पास इस वक्त अभी मौजूद नहीं है और जैसे ही एमआईएम के बारे में कोई खबर आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाकर 240 सीटों पर बीजेपी इत्तेहाद बढ़त बनाए हुए है, समाजवादी इत्तेहाद 113 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस 4 सीटों पर और बीएसपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। हम आपको बताते चलें कि इन 5 रियासतों के ये नतायज और ये नतायज बहुत अहम है सारी पार्टियों के लिए, क्योंकि
2022 के बाद जो चुनाव होंगे वो 2024 के होंगे, यानी लोकसभा के चुनाव होंगे। और लोकसभा के चुनाव सारी पार्टियों के लिए बहुत अहम है, खासतौर से यूपी के नतीजों पर। इसी वजह से सबकी नजरें टिकी हुई हैं। दो खास मेहमान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस बीच मेरे साथ एक और खास मेहमान इरशाद अहमद साहब, कांग्रेस लीडर हैं दिल्ली से, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। इरशाद अहमद साहब, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इरशाद साहब, क्योंकि 2 घंटे तकरीबन